क्या आपको हमेशा थकान, पीला रंग, सांस फूलना, चक्कर आना, सर दर्द, ठंडे हाथ-पैर या टैकीकार्डिया या फिर चेस्ट पेन होता है। तो हो सकता है आपको एनीमिया हो। एनीमिया कई कारण से हो सकते हैं। ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, अगर कोई ट्रॉमा इंजरी हो जाए उसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाए, इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए किसी कारण तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। अगर बोन मैरो डैमेज हो जाए मतलब बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मतलब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटने लगे, आरबीसी का हीमोलाइसिस होने लगे तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के कई टाइप होते हैं जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी या फिर आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन या फिर आरबीसी का कम बनना या फिर बोन मैरो का सेपरेशन होने से ब्लड कम बनता है, ब्लड बॉडी में कम हो जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पाती तो थकान, कमजोरी ये सब सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि एनीमिया कब से हुआ है, कैसे हुआ है, इसके पहले भी हुआ था या न्यूट्रिशनल पैटर्न क्या है। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या आए हैं। उसके बाद हम सीबीसी करेंगे मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, सबसे पहले हम कॉज को पता करेंगे और उस कॉज को ठीक करेंगे। उसके बाद अगर एनीमिया मतलब सीवियर नहीं है तो उसको आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देंगे, विटामिन 12 के इंजेक्शन देंगे। अगर एनीमिया सीवियर हो गया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है बॉडी में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले हम वाइटल साइन चेक करते हैं, उसके बाद उसको वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं, उसे प्रॉपर पोजीशन देते हैं और उसे रेस्ट देते हैं और जो भी अंडरलाइन कॉज है उसमें उसको कोई मतलब उसकी कंडीशन बिगड़े ना, इसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसकी केयर करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट, इसमें हम पेशेंट को बताएंगे कि वो आयरन रिच डाइट ले बिटवीन 12 जिसमें हो फॉलिक एसिड जिसमें उसे मिल सके, ऐसे फूड को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। अपने फूड में पालक और हरी सब्जियों को ऐड करें। ब्लड की कमी की वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जैसे कि हार्ट फेलियर हो सकता है, स्वाफ हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है और ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब अगर बच्चों में ब्लड कम हो गया है, एनीमिया हो गया है तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है। एनीमिया का प्रिवेंशन करने के लिए हम बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन 12 पर्याप्त मात्रा में हो और अगर ज़रूरत पड़े तो आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और ऐसे फूड भी हम लेंगे जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो। थैंक यू।